Good morning, everyone. Welcome to my channel स्टडी मार्क 247। स्टडी मार्क 247 की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर 2025। तो 10 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस राज्य को इंडिया जिंजर कैपिटल दैट मीन्स जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम को हाल ही में भी नीति आयोग ने जो जिंजर कैपिटल ऑफ द इंडिया घोषित किया है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नीति आयोग ने जो है हाल ही में मिजोरम को इंडिया जिंजर कैपिटल, भारत की जिंजर राजधानी घोषित किया है। इसका रीज़न यह है कि जो मिजोरम है वहाँ पर अदरक की उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है और इसकी गुणवत्ता और उपज दोनों जो है देश में टॉप मानी जाती है। राज्य में वैश्विक यानी कि ऑर्गेनिक अदरक उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ा है और इस घोषणा में जो है मिजोरम के किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और अदरक प्रोसेसिंग उद्योग का बढ़ावा मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये इसमें जानना है कि नीति आयोग की तरफ से जो है जिंजर इंडिया का जिंजर कैपिटल, जिसमें भारत का जिंजर की राजधानी घोषित किया गया किसको? मिजोरम को। इसके पीछे ये रीज़न है कि जो मिजोरम है तो वहाँ पे जिंजर की उत्पादक क्षमता बहुत अधिक है और वहाँ पे ऑर्गेनिक तरह से अदरक के उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। तो इसलिए वहाँ को जिंजर को बढ़ावा देने के लिए भारत की जिंजर राजधानी घोषित किया गया। डेट मीन्स वहाँ के जो प्रोसेसिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से वहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आप यूपीआई बोलते हैं, को दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जो इसको घोषित किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि 2025 में जो है प्रकाशित रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है यूपीआई को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम जो है पेमेंट बताया है। इसके अनुसार जो यूपीआई ने ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स में लगभग 49% हिस्सेदारी जो है हासिल किया है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है रियल टाइम रिटेल पेमेंट ट्रांजैक्शन में भी लगभग आधे लेन देन यूपीआई द्वारा हो रहे हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस हर साल जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स को अपनाया था और इस दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर में मानव अधिकारों की सुरक्षा, समानता और न्याय और स्वतंत्रता का संदेश फैलाना है। इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2025 का इसका थीम क्या है? तो हमने पिछले अभी जस्ट पिछले जो क्वेश्चन था उसमें था कि मानव दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में इस बार का थीम क्या है। तो इस बार का थीम जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल। ये जो है इस बार का थीम है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNG ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था
और 2025 का जो इस बार का थीम है आवर एवरीडे एसेंशियल, यानी कि हेल्थ, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखे ह्यूमन राइट जो है आवर एवरीडे एसेंशियल इस बार का थीम है। और बुनियादी मानवाधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा और स्वतंत्रता हर व्यक्ति के दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यह थीम जो इस बार है लोगों के रोजमर्रा के जीवन में अधिकारों की जरूरत और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट वार मेमोरियल कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गलवान वैली, लद्दाख, इंडिया में। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि 2025 में जो है भारत ने गलवान वैली, लद्दाख के पास दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट वार मेमोरियल जो घोषित उद्घाटन किया गया है। और ये मेमोरियल उस जगह पर है जहाँ पे 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ था। तो ये वहाँ पे ही बनाया गया जहाँ पे 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ था, और यह जो है उनकी शहादत का सम्मान देते हुए बनाया गया है। तो ये जो वहाँ पे शहीद जवान जो शहीद हुए थे उनको शहादत देने के लिए ये गलवान वैली में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वार मेमोरियल बनाया गया है। इस वार मेमोरियल का निर्माण जो है ग्रेनाइट से हुआ है और इसे जो त्रिशूल और डमरू के स्वरूप में डिजाइन किया गया है, जो बलिदान, वीरता और हिमालयी वीर भूमि का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर वीडियो को बार बार देखिएगा तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष मेल शतरंज खिलाड़ी कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। सॉरी फ्रेंड, डी गुकेश नहीं, यहाँ पे हो गया आर प्रज्ञानंदन। ये जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में फीडे सर्किट जीत कर जो है आर प्रज्ञानंदन ने 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में स्थान जो स्पष्ट सुनिश्चित किया है, और इसके परिणाम स्वरूप जो 2026 के कैंडिडेट्स में वो औकात भारतीय पुरुष खिलाड़ी में एकमात्र प्रतिनिधि होंगे, और इस घटना ने भारतीय शतरंज के इतिहास में नया मील पथ स्थापित किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? इसका जवाब का राइट आंसर हो जाएगा 6.7%। विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है 6.7% रखा है। यह अनुमान जो है भारत को मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की तेजी और स्थिर निवेश के आधार पर किया गया है। यह ग्रोथ कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक वो है 38, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत के जो रैंक है 38वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग देशों के नवाचार क्षमता, नवाचार प्रदर्शन के आधार पर तय की जाती है। भारत ने इस सूची में स्टार्टअप, इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्षमता के कारण बेहतर प्रदर्शन किया है। यह रैंक दर्शाता है कि एशिया में भारत तेजी से इनोवेशन एंड ड्रिवन इकोनॉमी बना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस यूनिट अभया ब्रिगेड किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट है द न्यू पुलिस यूनिट अभया ब्रिगेड फॉर वोमेन सेफ्टी बीन लॉन्च्ड? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार में जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो अभया ब्रिगेड ये जो पुलिस यूनिट के फॉर्मेशन हुआ है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि अभया ब्रिगेड महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक नई विशेष पुलिस कार्रवाई है, और यह बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई है। हर थाने में एक अभया ब्रिगेड टीम होगी, जिसमें जो एक महिला सब इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल शामिल होंगे। यह टीम जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाजार और भीड़ वाला स्थानों पर गश्त करेगी ताकि महिलाओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके।
ये ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर जैसे कि लोग ये लड़कियों को तंग करते हैं, किसी की छेड़खानी करते हैं, तो जैसे कि लड़कियों को शोषण करना, तो इस सब को रोकने के लिए ये प्रयास उठाया गया है बिहार सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेडल टैली में शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, यानी कि जो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल जो है 42 स्वर्ण और 14 जो है सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज के साथ कुल 67 मेडल हासिल कर टैली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस प्रदर्शन के कारण जो है उन्हें 222 विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए खिताब बरकरार रखा है। और अन्य प्रमुख विद्यालय जैसे कि LPU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने भले ही कुल मेडल संख्या अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन स्वर्ण पदक और कुल योग के आधार पर पहला स्थान जो मिला है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ही मिला है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको आप IBCA का 19वां सदस्य बनकर शामिल हुए हैं, 19वां सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि रसिया जो है वो 19वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है बिग कैट अलायंस में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रूप में। तो आप देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है का उद्देश्य जो है बड़े बिल्लियों जैसे टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड आदि का संरक्षण करना है। हाल ही में रसिया जो है 19वां सदस्य बनाया गया है। रूस में एमूर, टाइगर और स्नो लियोपार्ड जैसी प्रजातियां मौजूद हैं जो इसे IBCA के सदस्य बनने के लिए हम महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 10 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, जिससे कि आपके 10 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।